जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है नए वीडियो में। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमने बिहार एसएससी के लिए प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस के लिए चालू किया है, जिसमें से हमने सेट नंबर 3, 4, 16, 14 और 17 कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। आज का हमारा जो सेट नंबर है 9। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का जो पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म शुष्क पीड़ादायक पवनों का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी, लू। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार ने किस केंद्रीय लोक उपक्रम को 12 अक्टूबर 2023 को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त दान किया है? तो किसको किया गया है? तो वो किया गया है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है? तो उसका जो बछड़े का जो नाम है तो वह है गंगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद नहीं है? तो जैव विविधता जो भारत में मौजूद नहीं है तो वो क्या नहीं है? तो वह है वालासिया। वालासिया नहीं है। ऑप्शन नंबर सी होगा, वालासिया नहीं है। और जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मई को। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के अलवार से होकर गुजरने वाला अक्षांश डैश से होकर भी गुजरता है। तो वो किससे होकर गुजरता है? वो सिक्किम से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 किस भारत के किस राज्य में स्थित है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह है आपका केरल में स्थित है। कहाँ है? केरल में। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 केरल में स्थित है। 2 है आपका असम में और एक आपका कहाँ है? तो वह है आपका उत्तर प्रदेश हो गया। उसके बाद कह सकते हैं झारखंड, इस सब पाला। बिहार हो गया पाला। ये सब राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या पाला है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से किस देश की भूमि सीमा भारत से जुड़ी हुई नहीं है? तो भारत से जुड़ी हुई नहीं है, वह है तजाकिस्तान की नहीं है, बांग्लादेश है, चीन है, म्यांमार है, उधर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, ये सब है, लेकिन जबकि तजाकिस्तान नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो जो मुख्य कोच है वो है कौन? तो ये आपका अमोल माजुमदार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है? दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान है वह है पद्म विभूषण। पहला है भारत रत्न। अगला क्वेश्चन क्या है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य क्षेत्र वालों को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि पूर्वोत्तर के किस राज्य में पहला मेडिकल कॉलेज अक्टूबर 2023 में खुला है? तो वो किस राज्य में खुला हुआ? वह है नागालैंड में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2024 में आयोजन होने वाला 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? तो उसकी जो मेजबानी करेगा वह करेगा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी करेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या है कि किस तमिल लेखिका को सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 का सम्मान अक्टूबर 2023 में सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? वह किया गया शिव शंकरी को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश को एनबीएफसी और एमएफआई के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा पेश किया था। कब पेश किया था? ये किया था 2 दिसंबर 2011 को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि देश की पहली डिजिटल
एड्रेस सिटी होगी। एड्रेस सिटी कहाँ होगी? तो वो होगी इंदौर। इंदौर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ये है आपका मैथ का क्वेश्चन। देख सकते हैं कि मैथ का क्वेश्चन कैसा है। आप वीडियो को रोक करके हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे जीके का क्वेश्चन कैसा है। ये देख सकते हैं मैथ का क्वेश्चन है। आप वीडियो को रोक करके हल कर सकते हैं। ये सब मैथ का है। देख सकते हैं ये मैथ का। वीडियो को रोक करके हल करिए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं जीके जीएस का क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है कि उस बोध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के नियम का उल्लेख किया गया है। तो वो कौन सा है? वो है विनय पिटक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इसमें संघ का नियम दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का जो मकबरा स्थित है वो है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? आनंद वन जो स्थापित करने के लिए जो विख्यात है वो कौन है? बाबा आमटे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, इसमें से गलत कौन है वो आपको बताना है। तो इसमें क्या बता कि शंभू महाराज कथक से ये संबंधी है, उत्पल दल फिल्म से ये भी सही है, भीमसेन जोशी गायन से ये भी सही है, आमिर खुसरो जो बोला गया कि सारोद से नहीं, आमिर खुसरो जो है ना वो सितार ये तबला वादक से संबंधित है, जबकि सरोद से नहीं है। ये गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक। अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2026 में हॉकी पुरुष विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? 2026 में जो है हॉकी पुरुष कप का आयोजन किस देश में होगा? तो वो होगा आपका बेल्जियम और नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षक विक्टोरिया मेमोरियल विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो वो आपका पश्चिम बंगाल यानी कलकत्ता में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये देख सकते हैं कि ये क्या अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति संबंधित है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है ना। सभी क्रांतियों की संयुक्त क्रांति कहलाती है इंद्रधनुष क्रांति। भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो माउंट एवरेस्ट नाम जो रखा गया भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया माउंट एवरेस्ट नाम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऋणी को संपार्श्विक की कमी की समस्या को दूर करने में सहायता करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक स्वयं सहायता समूह। ऑप्शन नंबर एक होगा। अगला क्या है कि किस शास्त्रीय अर्थशास्त्री ने निम्नलिखित वाक्यांश को लोकप्रिय बनाया? प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। ये जो बात कहा था ये किसने कहा था? तो ये कहा था आपका कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि चेंचू जनजाति विद्रोह दक्षिण भारत के किस क्षेत्र का जनजाति विद्रोह था? तो किस क्षेत्र का जनजाति विद्रोह था? वह था आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त का सेनापति था ने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की। उस राजवंश का नाम क्या था? तो उस राजवंश का नाम था आपका सुंग वंश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यह कण्व वंश। कण्व वंश की जो स्थापना किया था वासुदेव ने किया था। चेदी वंश की जो स्थापना किया था खारवेल ने किया था। खारवेल चेदी ने किया था। पहला क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? शिक्षा की वर्धा योजना लाया गया था 1937 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? वो की गई थी 1784 में। किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रथम खेत का साक्ष्य मिला है? वो कहाँ से मिला है? वो मिला है मेहरगढ़ से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो है। अगर इसमें क्या बोला गया कि लोथल लोथल जो है ये किस नदी के तट पर है? तो ये भोगवा नदी के तट पर है। किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। इसकी खोज किसने किया था? आर एन राव ने किया था। कालीबंगा कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में स्थित है। और बनवाली कहाँ स्थित है? तो यह है हरियाणा में बनवाली। अगला क्वेश्चन क्या है? यह मैथ का क्वेश्चन है।
ये देख सकते हैं कि मैथ का कैसे है, इसको हल करना है, वीडियो को रोक करके हल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं मैथ का, आगे देखेंगे जीके जीएस का क्वेश्चन। ये भी देखिए मैथ का है, मैथ का इसको आप वीडियो को रोक करके हल कर सकते हैं। वीडियो को रोकिएगा और हल करिएगा, उससे आपका मैथ रीजनिंग भी स्ट्रांग होगा। सब मैथ रीजनिंग का है, देख सकते हैं ये रीजनिंग का। अब यहाँ देखिए आपका जीएस का क्वेश्चन है। बोला गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 61 जो है ना राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है? तो वो कौन सा है? तो वो भाग 12 है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि ब्रिटेन के किस कानून द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों में के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? वो किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था? तो वो आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? म्यांमार की जो आधिकारिक भाषा है वह है बर्मी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि जून 2020 में गैरसैंण को किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? वो किसको किया गया है ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जो घोषित किया गया है? उत्तराखंड को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस लिपि को, निम्नलिखित में से किस लिपि को ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण माना जाता है? ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण माना जाता है शाहमुखी लिपि। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 एच के अनुसार किसी राज्य की विधानमंडल निम्न निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान का प्रावधान कर सकता है? वो किसके द्वारा करता है? तो राज्य की संचित निधि से करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का संबंध में कौन सा कथन बोलता है कि गलत है? कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। चलिए देखते हैं कौन सा कथन गलत है। पहला बोला गया कि राज्य के सभी आय वर्गों के वृद्धजनों इसमें शामिल होंगे, बिल्कुल सही जवाब है। या उसी वृद्धजन को दे दे है जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि इस योजना में 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धजनों को 400 रुपया मासिक पेंशन मिलता है? नहीं, ये गलत है। डी नंबर क्या बोला गया है कि इनमें राज्य के 92.5 लाख वृद्धजन शामिल है, ये बात सही है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यही गलत है। अब पूछा गया कि कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वो क्या रहता है? यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कथनों पर विचार करना है, अब बताना कि कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कथन कौन सा है। पहला क्वेश्चन बोला गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित था, बिल्कुल ये सही जवाब है। दूसरा बोला गया है कि महालनोबिस ने कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला था, ये भी सही है। दोनों बात सही है। पूछा गया कौन सा कथन असत्य है, ना तो एक और ना ही दो असत्य है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो वह बच्चों और महिलाओं और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब नागौर में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया था? तो वो कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 को किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है
कि पुरुष के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किसे दिया गया था? तो वो किसे दिया गया था? मोहिंदर अमरनाथ को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला लिया था? वह था रोलैक एक्ट 1919। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन जो है ये आपका है, देख सकते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग का वीडियो रोकिए और इसको हल कीजिए। देखिए आगे भी देखते हैं, यहाँ वीडियो को रोक सकते हैं और इसको हल कर सकते हैं। ये है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको देखिए और हल कीजिए। वीडियो को रोक रोक कर हल कर सकते हैं। देख सकते हैं ये अगला क्वेश्चन अब आपका क्या है, यहाँ तक आपका रीजनिंग। अगला क्वेश्चन है यहाँ आपका मैथ का। उस वायसराय का नाम बताइए जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विवादास्पद इल्बर्ट बिल से था। वो कौन है? तो वह है लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार होते हैं? किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं करते हैं, वो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता, उसकी नियुक्ति जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। बाकी बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। इस प्रकार राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है ना? ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है, वह है फ्यूजीयामा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? तो वह है परतदर चट्टान का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि पर्णवृंत डैश का एक अंग है। पर्णवृंत किसका एक अंग है? तो वह है पेड़ का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट है ZnSO4 × 7H2O को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जो हम लोग कहते हैं सफेद तुतिया, व्हाइट विट्रियल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? लाभकारी नहीं है, लाख कीट है, मधुमक्खी है, रेशम कीट है, लेकिन दीमक जो है ना लाभकारी कीट नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन यह है कि एसी जनित्र को डीसी जनित्र में परिवर्तित करने के लिए, किसको परिवर्तित करने के लिए है? तो वह है विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। एसी जनित्र को डीसी जनित्र में परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं? तो विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हें पादप जगत के उभयचरों के रूप में जाना जाता है? पादप जगत का उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को जो कहा जाता है वो कहा जाता है किण्वन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन डैश में मौजूद होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है ना परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आप उन दबावों को क्या कहते हैं जो ग्राही की सतह पर आवंधित होकर उसके प्राकृतिक कार्य में प्राकृतिक कार्य में विरोध उत्पन्न करती है? उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं विरोधी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए, है ना, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग करते हैं? किसी पदार्थ को मापते हैं मोल से। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणाली से संबंधित है? तो सौर ऊर्जा प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए फोटोवोल्टेइक प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये देख सकते हैं, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है।
इसको वीडियो को रोक करके इसको हल करिए। ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो को रोक करके आप हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये देख सकते हैं, रीजनिंग का ये अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये भी आपका है रीजनिंग का ही है। देख सकते हैं रीजनिंग का ये, वीडियो को रोक करके हल कर सकते हैं आप। ये रीजनिंग का ही है, मैथ रीजनिंग इसमें दोनों है। ये देख सकते हैं यहाँ है आपका जीके जीएस का। जीके जीएस पहला उसके बाद क्या है कि डैश पहला ब्राउजर था जो अलग पिंडों में छवियों को प्रदर्शित करने के बजाय टेक्स्ट के साथ छवियों को इनलाइन प्रदर्शित करता था। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी मोज़ेक। कौन होगा, मोज़ेक। अगला क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर के संदर्भ में है ना वेटवेयर क्या होता है। कंप्यूटर के संबंध में जो वेटवेयर होता है मानव मस्तिष्क होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सही कथन की पहचान कीजिए, इसमें से कौन सही है। तो न्यूटन कैसा मात्रक, जो बल, न्यूटन बल कैसा मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में डैश की संख्या के बराबर होती है। परमाणु संख्या बोला गया है ना, परमाणु संख्या तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं क्या है कि बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है। बिग बैंग थ्योरी संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रतिविषाणुक औषधियां बनाना प्रतिजीवाणु की दवाइयों के बनाने की अपेक्षा अधिक कठिन होती है। क्यों होती है, क्योंकि विषाणु परपोषी मशीनरी का उपयोग करते हैं, विषाणु परपोषी मशीनरियों का उपयोग करते हैं इसीलिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी संगीत समारोह के में सितार बजाने से पूर्व कोई सितार वादक तनाव को समायोजित करते हुए डोरी को उचित प्रकार से झंकृत करने का प्रयास करता है। ऐसा करके वह क्या समायोजित करता है, क्या समायोजित करता है, वो करता क्या समायोजित करता है, सितार की डोरी की आवृत्ति आवृत्ति को अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ मिलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो कुल ऊर्जा क्या रहती है। तो कुल ऊर्जा नियत रहती है, अचर रहती है, ना बढ़ती है ना ही घटती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है। लाइट डिटेक्टर उपकरण को जो है ना पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो अर्धचालक के रूप में करते हैं जर्मेनियम और आर्सेनिक का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि परितंत्र में एक कोशीय स्तर से अगले कोशीय स्तर तक स्थानांतरित होने के लिए उपलब्ध 10% ऊर्जा किस रूप में जाती है। तो वो जाती है रासायनिक रूप में जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर क्या हो जाएगा। जैसे उसको ढकेंगे तो वो बुझ जाएगी, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी जिसके कारण से वो बुझ जाएगी। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि पीतल इनमें से किसका मिश्र धातु है। तो पीतल इनमें से जो मिश्र धातु है वह है जास्ता तांबा का। जास्ता 30% तांबा 70%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि जलती हुई मोमबत्ती को सॉरी अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है कि सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है। सोडियम एक क्या अभिक्रियाशील धातु है जो खुले रखे जाने पर डैश के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ सकती है। तो ये किस के कारण होता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट का कारण बन सकती है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़ तना और पत्तियों में विभाजित नहीं किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहता है स्पाइरोगायरा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या है, ये है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन कैसा है, आगे हम दिखाते हैं मैथ का क्वेश्चन। ये रीजनिंग का है।
रीजनिंग मैथ, ये रीजनिंग का ही है। आगे देखिए, यहाँ ये भी रीजनिंग का है, नॉन वर्बल रीजनिंग है। इसमें 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है नॉन वर्बल रीजनिंग से। तो आज का सेट हमारा समाप्त होता है। पूरा हमने 75 क्वेश्चन का डिस्कस करवा दिया है। आप लोगों का कितना सही हुआ कमेंट करके बताइए। तो आप लोग कमेंट करिए और स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।